नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है, डिपोर्टेशन का। दोस्तों, बहुत सारे फ़ोन ऐसे आते हैं कि कौन-कौन बच्चे डिपोर्ट होंगे और बहुत सारे बच्चे अभी गए हैं या जो पहले उनको वर्क परमिट मिला हुआ है, उन पे भी कोई दिक्कत है क्या? पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा इस समय बच्चे गए हुए हैं। आस-पास की बात करें तो जैसे कैथल से हम हैं, तो यहाँ के गाँव खाली हो चुके हैं। लेकिन अब एक बड़ा डर बना हुआ है, एक माँ-बाप पे भी और उन बच्चों पे भी। डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो मेन सी अफ़वाहें बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा? तो मेरे साथ रणदीप गोयल जुड़े हैं जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो लीगल जो जानकारी है वो रणदीप जी बताएँगे आप लोगों को और आप लोगों के काम भी आएगी ऐसी जानकारियाँ। क्योंकि दोस्तों एक अफ़वाह जो न्यूज़ चैनल जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल भी हैं, कोई भी है, सही जानकारी नहीं साझा कर रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं से सही जानकारी आप तक पहुँचे ताकि आप लोग जो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उस चीज़ से बच सकें और अपना काम है जो अच्छे तरीके से कर सकें। रणदीप भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सारे व्यूवर्स को, एयर न्यूज़ देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं। तो इसमें मनदीप भाई आपको भी पता ही है कि अभी रिसेंटली जब एक जहाज़ इंडिया में लैंड हुआ तो कुछ यात्रियों को यूएस ने डिपोर्ट किया। सिर्फ़ इंडिया नहीं, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोगों को डिपोर्ट किया गया। जो न्यूली फ़ॉर्म्ड गवर्नमेंट है यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले ही इस चीज़ के ऊपर शिकंजा कसने के लिए इन्होंने पहले ही ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी थी कि हम जितने भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है या फिर इल्लीगल इमिग्रेंट्स की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो उसकी वजह से ये मास डिपोर्टेशन का जो कैंपेन है वो रन करेंगे, जो कि हम आज के टाइम पे देख रहे हैं। तो ये जो जहाज़ इंडिया आया था, वो उसी का एक हिस्सा था, जो इंडिया के अंदर आया। तो अब डरने की ज़रूरत किसको है और किसको नहीं है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हाँ जी, देखिए डरने की ज़रूरत उनको है। एक सबसे पहला केस मनदीप भाई इसमें ये आता है कि कुछ बच्चे जो वहाँ पे गए, अभी रिसेंटली जो बच्चे यूएस के अंदर जिन्होंने लैंड किया है। फर्स्ट तो पहला मतलब 2 कैटेगरी है कैंडिडेट्स की जिनको पूरी-पूरी डरने की इसमें रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो ये है कि जिन्होंने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर जो इन्वॉल्व्ड है वहाँ पे। यानी कि जिसकी आइडेंटिटी, जिसका पर्चा वहाँ पे दर्ज है पुलिस थानों में या फिर नियर बाय किसी भी अथॉरिटी के पास में, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनको तो सबसे पहले डरने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि उनके ऊपर सबसे पहले एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी आइडेंटिटी, उनके एड्रेसेस सारी चीज़ें हैं, तो आईसीई जाके रेड्स कर रही है एंड उनको वहाँ से उठा रही है, राइट? पहला तो उनको डरने की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, जो रिसेंटली बच्चे आपने देखा होगा इंडिया में, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से जो रिसेंटली कनाडा पढ़ने के लिए जो बच्चे गए थे। अब वो बच्चे बहुत रिसेंटली मतलब अभी 2024 के एंड में ही बहुत सारे बच्चों ने कनाडा से डायरेक्टली यूएस के अंदर एंट्री की। अब उनको भी कुछ हद तक डरने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल रिसेंटली उन्होंने एंट्री की है। एंट्री करने के बाद प्रोसेस होता क्या है कि आप अप्लाई करते हो असाइलम के, आप अपनी असाइलम डालते हो, राइट? असाइलम का केस आप अपना प्रोसेस करते हो। असाइलम के केस के साथ-साथ आप अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी लगाते हो कि मुझे वर्क परमिट मिल जाए ताकि मैं यहाँ पे लीगली काम कर सकूँ। तो वर्क परमिट के प्रोसेस में टाइम लगता है वर्क परमिट मिलने में। लोगों को 6 महीने, 7 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने भी लग जाते हैं वर्क परमिट मिलने में। तो जिन बच्चों को वर्क परमिट अभी तक नहीं मिला है, उनको भी डरने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो वहाँ जाके अब काम तो कर नहीं सकते जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं है। प्लस डर इतना फैला हुआ है कि कोई भी बच्चा अब काम पे जा भी नहीं रहा जिसको पहले काम मिला हुआ था, जिनके पास वर्क परमिट था नहीं, राइट? तो उनको वाक़ई ही उनको डरने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर वो कहीं काम कर रहे हैं और उस टाइम ड्यूरेशन पे कोई भी ऑफ़िसर अगर कोई भी किसी रेड के दौरान अगर उनसे अगर पूछने आता है, तो उसका उनके पास अगर वर्क परमिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उनको डायरेक्टली डिटेंशन सेंटर्स में डाला जा सकता है और उनको वापस भेजा जा सकता है। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं बेसिकली जिनको थोड़ा-सा ज़्यादा डरने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ जिनके पास वर्क परमिट्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा डरने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी, तो मतलब मेन सा आपने बताया कि जिस पे भी कोई भी केस लगा हुआ हो, वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जिससे उनका नुकसान होता हो और दूसरा ये है कि जिसके पास इस समय केस तो लगा हुआ है लेकिन वर्क परमिट नहीं है, तो वो इन 2 कैटेगरी को डरने की ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। जी, तो अब जैसे केस लग जाता है, आप कहते हैं कि तारीख
का पता नहीं चलता है, तारीख भी आगे पीछे कर रहे हैं, तो वहाँ से भी उठाए जा रहे हैं बच्चे आइस के द्वारा, तो उनके लिए क्या कुछ करें? देखो, जिनका पहले केस लगा हुआ है उनके पास फाइल होगी ऑलरेडी, उनके पास नहीं तो उनके लॉयर के पास फाइल होगी, राइट? अब वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, वो अपने लॉयर्स के पास दोबारा जाएँ कि हमारा केस जो है ऑनलाइन सिस्टम में अभी शो नहीं हो रहा, राइट? तो उस केस में वो लॉयर से अपना दोबारा से अपना अर्ज करके वो फाइल को दोबारा से पुट अप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार अभी जो नया से अभी रिसेंटली बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में ये हुआ कि उनका केस जो है, उनकी केस की डेट्स हैं, तो वो सारा कुछ भी सिस्टम के अंदर शो नहीं हो रहा, राइट? तो अब उस चीज़ के लिए वो अपने लॉयर से ही संपर्क करें। जिस भी लॉयर के साथ वो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करा रहे थे, वो अपने लॉयर के साथ संपर्क करें कि हमारा केस जो है वो शो नहीं हो रहा, उसको दोबारा से आप प्रोसेस करो। तो लॉयर जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो लॉयर अपने एंड से पूरी-पूरी उनकी हेल्प करेंगे। जी, बिल्कुल। और डिपोटेशन ये पहला मामला नहीं है रणदीप भाई, डिपोटेशन होते आए हैं और यही प्रोसेस सरकार कह रही है कि पहले भी बहुत सारे डिपोर्ट हुए हैं बच्चे, तो अब भी ये एक प्रोसेस है। क्योंकि मैं अमेरिका से 1-2 वकील साथी हैं, उनको जोड़ रहा था, तो वो भी यही बात बता रहे थे। राइट, डिपोर्टेशन देखिए एक प्रोसेस है। डिपोर्टेशन क्या है? इलीगल आप किसी भी कंट्री के अंदर, ये सिर्फ यूएस के साथ नहीं है, आप जर्मनी हो, आप फ्रांस हो, या फिर आप कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे कोई रेड पड़ती है और आप वहां पे इलीगल साबित हो जाते हैं, तो ये डिपोर्टेशन आज से नहीं, ये डिपोर्टेशन सालों से, सदियों से चलता आ रहा है। अगर आप इलीगल हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप प्रूफ नहीं कर सकते। अब अक्सर ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर आप इलीगल भी हैं और अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते, ये बात आपको पता है, और एकदम से अगर रेड पड़ भी जाती है, तो ऐसे टाइम पे यूजुअली जो लॉयर्स हैं, राइट, जो हमारे खुद के हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, वो लॉयर्स हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करते हैं, हम हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, कि आप कुछ बोलो मत। वो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो करो, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ नहीं बोलना, आपको बस एक ही बात बोलनी होती है उस टाइम पे कि आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर, राइट? क्योंकि वहाँ के लॉज जो हैं, यूएस के जो लॉज हैं, वो आपको आपके लॉयर से बात करने की, आपके लॉयर से कंसल्टेशन की परमिशन देते हैं। तो ऐसे टाइम पे अब प्रॉब्लम उन कैंडिडेट्स को भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिन्होंने अभी तक किसी भी लॉयर के साथ कनेक्शंस बिल्ड नहीं किए, या फिर किसी भी लॉयर को फॉर इंस्टेंस अभी हायर नहीं किया हुआ। तो ऐसे में ये चीज़ बनती है कि अगर आप किसी ना किसी लॉयर के साथ हमेशा टच में रहें, उसका नंबर साथ में रखें, उसकी फर्म का नाम रखें, राइट? ताकि अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर फेस होती है, आपको साइलेंट रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना। अगर आप बचना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं मतलब कि बोलना। आपको आपको खुद लॉयर नहीं बनना है बस। हाँ, आपको खुद लॉयर नहीं बनना है, आपको बात करनी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लॉज़ के अकॉर्डिंग अगर आपका केस एक बार अगर आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, डिटेंशन सेंटर के बाद में जो आज मुझे जो सुनने में आ रहा है, वैसे पहले ऐसा नहीं होता था कि डिटेंशन सेंटर में आप अपनी लॉयर्स की हेल्प नहीं ले सकते। अब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन कैंडिडेट्स के पास लॉयर्स ही नहीं है। अब वो डिमांड ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक बैकअप प्लान नहीं है, तो आप डिमांड किससे करोगे? राइट? तो लॉज के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यू हैव टू रिमेन साइलेंट, एंड आपको बस एक ही बात बोलनी है, आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर, और माय लॉयर विल बी टॉकिंग टू यू, राइट? तो लॉयर का बात जब आप जिक्र करोगे, तो ऑथोरिटीज को लॉयर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब वो कनेक्ट करेंगे, अगर आपके लॉयर के पास आपका केस था, तो वो आपको डिफेंड करेंगे उस टाइम पे। जितनी हाई पॉसिबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि आपका लॉयर अगर आ गया तो आप डिपोर्ट नहीं होंगे, राइट? बट लॉयर एटलीस्ट अपील डाल सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और उस फाइल को आगे तक लेके जा सकते हैं। अगर आपकी अपील जो है वो अगर सुन ली जाती है, तो पॉसिबिलिटीज है कि आपका डिपोर्ट भी रुक जाएगा। जी, तो अगर आप से कोई हेल्प लेना चाहे तो फिर कैसे ले सकता है? आपसे कैसे जुड़ सकता है कोई भी? क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर मनदीप भाई, आपसे वो लोग सलाह लें। हाँ जी, इस डिपोर्टेशन वाले केस में ना, जो डिपोर्टेशन वाला केस है, क्योंकि मैं लाइव इस पे ये आपको बता देना चाहता हूँ, हम आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, राइट? हम कनाडा पीआर, ऑस्ट्रेलिया पीआर, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, इन सारे लीगल जो वीज़ाज़ कैटेगरीज़ है, उसमें हम डील करते हैं। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये कोई कंसल्टेशन, लॉयर कंसल्टेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं,
राइट। तो ये कोई भी इमिग्रेशन या फिर कोई भी लीगल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो को लीगल एडवाइस या कोई इमिग्रेशन कंसल्टेशन मतलब लॉयर इमिग्रेशन कंसल्टेशन आप लेके ना चलें, राइट। अगर किसी को हेल्प लेनी है तो डिपोर्टेशन केसेस में, अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको अरेस्ट नहीं किया गया या फिर आप डिटेंशन सेंटर्स में अगर नहीं हैं, तो मेरी सजेशन सबके लिए ये होगी कि वहाँ पे लोकल लॉयर्स को आप हायर करें। मतलब हम पर्सनली मुझसे अगर कोई हेल्प लेने की कोशिश करेगा इस टाइम पे, तो हम भी उनको अपने लॉयर्स के ही नंबर शेयर करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम वहाँ पे जो लॉयर्स हैं उन्हीं के नंबर्स हम शेयर कर सकते हैं, आपको उनके साथ कनेक्शंस में रहना है, राइट। एंड हर सिटी के अंदर, बी इट कैलिफोर्निया, टेक्सास, किसी भी सिटी के अंदर अगर आप जाते हैं, तो हर सिटी के अंदर आपको इमिग्रेशन लॉयर्स मिलेंगे। तो आपको इनिशियली जब आपने केस डाला था, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स डालते हैं, राइट। तो जब केस डाला था, जिस लॉयर के साथ आप कनेक्शन में थे, जिस लॉयर के साथ आप टच में थे, उन्हीं के साथ आप दोबारा से रिकनेक्ट करें। अगर आपको अपने आप को बचाना है, अगर अभी तक आप अरेस्ट नहीं हुए, आपके पास लॉयर है, तो आपको यही एक गाइडेंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपने लॉयर के साथ कनेक्शन बना के रखें, राइट। वही आपकी मदद कर सकते हैं। जी, थैंक यू रणदीप भाई जुड़ने के लिए और अच्छी जानकारी जो आपने साझा की है। शायद ये लोगों के काम आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। शेयर भी करें, धन्यवाद। राइट, राइट, राइट। एंड इसमें मनदीप भाई एक चीज लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा छोटी सी। इसमें वर्क परमिट, कुछ जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि हमारे पास वर्क परमिट है, हमारा केस डला हुआ है, उनकी केस की डेट्स भी आ चुकी हैं, तो वो ये ना समझें कि डेट्स आने के बाद में आपका डिपोर्टेशन रुक जाएगा, राइट। आपका केस क्लियर होना चाहिए, तभी आपका डिपोर्टेशन रुक सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जिस बेस पे आपने असाइलम डाली थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जब आप केस पे जाएं। कुछ अगर उसमें पेंडिंग है तो अभी भी आप अपने लॉयर के साथ डिस्कस करें, उस केस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाएं अपने असाइलम वाले केस को, राइट, ताकि वो केस जो है क्लियर हो सके, राइट, ताकि उसको कोर्ट डिनाई ना करे, क्लियर करे। थैंक यू सो दोबारा भी आपको जोड़ेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।